नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं वो प्रॉपर्टी जिसमें इनवर्स अंदर है, जैसे साइन साइन इनवर्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, टैन टैन इनवर्स एक्स। इनको टी टी इनवर्स प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, जिसका आंसर हमेशा एक्स आएगा। लेकिन ध्यान रहे, एक्स मिल किसको रहा है? इनवर्स को। तो एक्स जिस भी आईटीएफ के अंदर हम पुट कर रहे हैं वो उसके डोमेन में होना चाहिए, अदरवाइज बुरा मान जाएगा। जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स -1 से 1 के बीच वाले वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्स इनके ही बीच होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए साइन साइन इनवर्स 1/2 तो 1/2 होगा, लेकिन साइन साइन इनवर्स 2 नहीं होगा, क्योंकि ये इसके डोमेन में नहीं है। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं, तो इनके अंदर हम एक्स का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टैन टैन इनवर्स 1/2 भी 1/2 होगा, और टैन टैन इनवर्स 2 भी 2 होगा। सिमिलरली सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स के केस में भी आंसर एक्स आएगा, लेकिन एक्स उनके डोमेन में होना चाहिए, दैट इज या तो -1 से छोटा हो या फिर 1 से बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए सेक सेक इनवर्स 1/2 नहीं होगा, क्योंकि ये इसके डोमेन में नहीं है, और सेक सेक इनवर्स 2 होगा, क्योंकि 2 इसके डोमेन में है। इनका प्रूफ कैसे? मानते हैं कि साइन थीटा एक्स है, तो साइन को उधर ले जाने से थीटा साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा। अब इस थीटा का वैल्यू हम 1 में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। सिमिलरली बाकी के रिजल्ट भी आप प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड है वो प्रॉपर्टी जिसमें इनवर्स बाहर है, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा। इनको टी इनवर्स टी प्रॉपर्टी भी बोला जाता है, और पिछले प्रॉपर्टी की तरह इसका भी आंसर थीटा ही आएगा, लेकिन थीटा पर कंडीशन बदल जाएगा, क्योंकि इस बार थीटा मिल किसको रहा है? ट्रिग्नोमेट्री को। तो ऐसा तभी हो सकता है जब थीटा प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर हो। और आपको याद होगा कि साइन का प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 to π/2, कॉस का 0 to π, टैन का -π/2 to π/2 ओपन, कॉट का 0 to π ओपन, सेक का 0 to π एक्सेप्ट π/2, एंड कॉसेक का -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0 होता था। और इसका प्रूफ मानते हैं कि साइन थीटा एक्स है, तो थीटा साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। अब यहां पर एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं? साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। बाकी के प्रॉपर्टी भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स साइन π/6, तो π/6 होगा, क्योंकि π/6 हमारे प्रिंसिपल डोमेन के अंदर आता है। लेकिन साइन इनवर्स साइन 5π/6 नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर नहीं आता है। और वैसे भी साइन 5π/6 1/2 होता है, और साइन इनवर्स 1/2 पर तो π/6 को जानता है। तो इसके लिए हमें पाई या 2π में से जो इस एंगल के नजदीक हो उससे चक्कर चलाना पड़ेगा, ताकि ये प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ जाए। जैसे साइन इनवर्स साइन 5π/6 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन पाई -π/6, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन π/6। अब ये हमारे प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है, तो इसका डायरेक्ट आंसर π/6 होगा। बाकी के भी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टी करने के बाद। थर्ड है -x प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का यूज कहां होगा पहले हम वो समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम यदि इनवर्स के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होता था तो हम इसका वैल्यू इजीली बता पाते थे, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी होता था तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें प्रॉब्लम होती थी। तो हम इस प्रॉपर्टी के हेल्प से नेगेटिव इनपुट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, जिससे अपना काम आसान हो जाएगा। अब साइन इनवर्स के अंदर माइनस हो तो वो माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली टैन इनवर्स
और कॉसेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव हो तो वो डायरेक्ट बाहर निकलेगा। लेकिन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर माइनस हो तो वो पाई के साथ बाहर निकलता है। और ध्यान रहे कि ये सारे के सारे एक्स इनके डोमेन में होना चाहिए। इसका प्रूफ देख लेते हैं कि लेट करते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा, तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इस माइनस की एंट्री हम अंदर कर लेते हैं, तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। अब इस साइन को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इस नेगेटिव को राइट हैंड साइड में, तो थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। हमने थीटा किसको लेट किया था, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। सिमिलरली कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा लेट करते हैं, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। इस नेगेटिव को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर हम माइनस की एंट्री नहीं करा सकते क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो इसका हम पाई से चक्कर चलाएंगे, एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा होगा। अब इस कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस ऑफ थीटा हमने लेट किया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हमारा आ रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली बाकी के रिजल्ट भी आप प्रूफ कर सकते हैं। फोर्थ इज पाई बाई टू प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई टू होगा। ये बहुत ही आसान पर काफी ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है। चाहे तो आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 पाई बाई टू आना चाहिए। देखते हैं साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, पाई बाई 6, और कॉस इनवर्स 1/2 पाई बाई 3, तो दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। लेकिन ध्यान रहे एक्स उनके औकात से बाहर नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आप साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 को पाई बाई 2 लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये इनके डोमेन में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करेंगे, तो यहां से एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। अब इस कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा, तो कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस थीटा हमने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स एक्स को, तो यहां से हमारा आ रहा है रिजल्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सिमिलरली बाकी के रिजल्ट भी आप प्रूफ कर सकते हैं। फिफ्थ इज 1/x प्रॉपर्टी, जिसमें एक आईटीएफ को दूसरे पार्टिकुलर आईटीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, जहां x इसके डोमेन में होना चाहिए। कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, एक्स डोमेन में होना चाहिए। tan इनवर्स 1/x, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, जहां x सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। यदि x नेगेटिव हुआ तो पहले हम माइनस एक्स प्रॉपर्टी यूज करके उसको पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे। आगे के वीडियो में हम एक ऐसा भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें एक आईटीएफ को किसी भी दूसरे आईटीएफ में बदला जा सकता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी 5 में सिर्फ साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स को सेक इनवर्स और tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में बदल सकते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा कि साइन इनवर्स 1/x को हम थीटा लेट करते हैं, तो 1/x इक्वल टू साइन थीटा। अब उल्टा करेंगे तो x इक्वल टू 1/sin थीटा, जिसको हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अब इस कॉसेक को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉसेक इनवर्स x, और थीटा हमने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स 1/x को, तो साइन इनवर्स 1/x हमारा किसके इक्वल आ रहा है, कॉसेक इनवर्स x के। बाकी के रिजल्ट भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने अभी तक 5 प्रॉपर्टी देखा। पहला टी इनवर्स प्रॉपर्टी, दूसरा टी इनवर्स टी प्रॉपर्टी, थर्ड माइनस एक्स प्रॉपर्टी, फोर्थ पाई बाई टू प्रॉपर्टी, एंड फिफ्थ 1/x प्रॉपर्टी। तो चलिए इन 5 प्रॉपर्टी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था जिसमें साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 पाई बाई 6 आया था, और साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6 भी पाई बाई 6 आया था। थर्ड है कि साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6, इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स साइन, अब 7 पाई के नजदीक हमारा पाई है तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा,
तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6। अब साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो हमारा माइनस एक्स प्रॉपर्टी क्या करेगा, इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देगा। तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब यहां से जो आंसर आएगा इसका पाई बाई 6 होगा, तो ये फाइनल आंसर माइनस पाई बाई 6। सिमिलरली साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाई 6, ये 2 पाई के नजदीक है तो इसका हम 2 पाई से चक्कर चला सकते हैं कि साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स अगेन माइनस साइन पाई बाई 6, इसको भी बाहर निकालेंगे और इसका भी आंसर माइनस पाई बाई 6 आएगा। यहां पर साइन इनवर्स 2 पाई से इसका चक्कर लेंगे तो क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहां से साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6। एंड लास्ट है कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, पाई बाई 5 इज 36 डिग्री और 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पाई बाई 2 से बड़ा होगा, मतलब ये हमारे प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, पाई से चक्कर चलाएंगे कि साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं, और ये 2 पाई बाई 5 हमारा पाई बाई 2 से छोटा है, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, 2 पाई बाई 5, और ये हमारे प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 2 पाई बाई 5। अगला क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी 2 के ऊपर ही है, जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री से मिक्स करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें tan इनवर्स समथिंग, और सब क्वेश्चन में आप देखो इनवर्स बाहर है, अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्या करना होगा, tan इनवर्स के मन में चल रहा है कि किसी प्रकार से ये tan बन जाए, तो फिर tan इनवर्स tan समथिंग का फॉर्मूला लगा देंगे प्रॉपर्टी 2। तो चलिए देखते हैं। आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री किए हैं, जिसमें आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देन दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कैंसिल, और ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाहर निकलेगा तो tan एक्स बाई 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से प्रॉपर्टी 2 यूज करेंगे, टी इनवर्स टी प्रॉपर्टी, तो ये आएगा एक्स बाई 2, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। सेकेंड क्वेश्चन, अंदर में ये भी 11th क्लास का क्वेश्चन है। आपको याद होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता था तो हम कॉस से डिवाइड करते थे, तो इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स। और आपको याद होगा कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते थे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहां से tan इनवर्स tan समथिंग इक्वल टू क्या आ जाएगा, समथिंग, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन आप खुद से समझ सकते हैं, जो इस पेज में दिया गया है। आगे के क्वेश्चन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट है सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। अगर आईटीएफ के क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिखे तो आप x के जगह पर a साइन थीटा या a cos थीटा पुट कर सकते हैं। कुछ ऐसा दिखे तो a tan थीटा या a cot थीटा पुट कर सकते हैं। इसके लिए x इक्वल टू a sec थीटा या a cos sec थीटा पुट कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिखे तो आप x के जगह पर a cos थीटा या a cos 2 थीटा, या ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप x के जगह पर a साइन थीटा पुट करें। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए हम x के जगह पर a साइन थीटा पुट करेंगे। आप a cos थीटा भी पुट करके प्रोसीड कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, यहां से tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे से रूट के अंदर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर से निकलेगा तो ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है tan इनवर्स tan थीटा जो कि थीटा के इक्वल होगा। अब थीटा तो हमने खुद लेट किया था, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू x बाई ए होगा और थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए। सो थीटा को रिप्लेस करना होगा x के फॉर्म में साइन इनवर्स x बाई ए। दिस इज इक्वल टू RHS। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो x के जगह पर हमें a tan थीटा मीन्स 1 इंटू टैन थीटा पुट करना होगा। तो यहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होगा जो बाद में हमें रिप्लेस करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड बनेगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, सेक को कॉस में कन्वर्ट कीजिए और इसको साइन बाई कॉस लिखिए, तो 1 माइनस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, क्योंकि दोनों का कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से tan इनवर्स इसको पता है क्या लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। कैसे 1 माइनस कॉस थीटा को आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं और इसको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा कैंसिल होगा। उसके बाद में साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 होता है tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से बच रहा है थीटा बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 थीटा। अब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। दिस इज इक्वल टू RHS। अगला क्वेश्चन है माइनस एक्स प्रॉपर्टी के ऊपर। पहला है साइन इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, इसमें नेगेटिव डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 जिसका वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आएगा। पाई के केस कॉस इनवर्स के केस में पाई के साथ निकलता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2 कितना पाई बाई 6। तो दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। tan के केस में डायरेक्ट बाहर tan इनवर्स रूट 3, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। सेक के केस में पाई के साथ पाई माइनस सेक इनवर्स 2 कितना पाई बाई 3, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। कॉसेक इनवर्स के केस में डायरेक्ट बाहर कॉसेक इनवर्स रूट 2, तो दिस इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स रूट 2 कितना पाई बाई 4। तो आंसर होगा माइनस पाई बाई 4। कॉट इनवर्स के केस में पाई के साथ पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बाई रूट 3, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 बाई रूट 3 कितना होता है पाई बाई 3। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अगला क्वेश्चन है पाई बाई 2 प्रॉपर्टी पर, जिसमें पहला क्वेश्चन की tan साइन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स 1 बाई 2, इसका वैल्यू कितना होगा पाई बाई 2। तो tan पाई बाई 2 कितना होता है नॉट डिफाइंड, तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। सेकेंड है tan इनवर्स x प्लस 2 कॉट इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो x का वैल्यू निकालो। tan इनवर्स x और एक कॉट इनवर्स x मिलकर के क्या होगा पाई बाई 2, तो इसको हम कह सकते हैं कि पाई बाई 2 प्लस कॉट इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो यहां से कॉट इनवर्स x का वैल्यू आ रहा है 2 पाई बाई 3 में से पाई बाई 2 जाएगा तो कितना बचेगा पाई बाई 6। सो x इक्वल टू कॉट पाई बाई 6, और यहां से कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है रूट 3, तो x का आंसर कितना आएगा रूट 3 आएगा। थर्ड है कि साइन इनवर्स 1 बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो x क्या होगा डायरेक्ट दिख रहा है कि x का वैल्यू 1 बाई 3 होगा, तो ये पाई बाई 2 बन सकता है। लेकिन अगर प्रोसेस से करना हो तो ये होगा कॉस इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 बाई 3। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई 3। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 1 बाई 3। फोर्थ है
कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू 1, तो एक्स क्या होगा। अब ये साइन के लिए थीटा का काम कर रहा है, तो थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दें और साइन को राइट हैंड साइड में लेकर के जाएं, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 होता है। अब ये थर्ड क्वेश्चन की तरह ही यहां से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1/5 आएगा। नंबर 5, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू क्या होगा। हमें क्या करना होगा कि जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो लिखिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और सिमिलरली साइन इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई दिस इज इक्वल टू 2π/3। तो यहां से π/2 प्लस π/2 कितना बन रहा है, पाई, और 2π/3 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाइए, और कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई को राइट हैंड साइड में लेके चले जाइए। तो यहां से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, पाई माइनस में 2π/3 कितना होता है, π/3 आ रहा है। ये एक आखिरी क्वेश्चन है प्रॉपर्टी 2 के ऊपर, जिसे आप खुद समझ सकते हैं।